अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इलायची शरबत की बहुत ही रिफ़्रेशिंग और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा शरबत बनकर तैयार होता है। इस शरबत को बनाकर आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सा इलायची और का शरबत बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम पानी शामिल कर देंगे, 2 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे इसमें। पानी शामिल करने के बाद इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे 2.5 कप के बराबर, यानी पानी की क्वांटिटी से हमने ज़्यादा चीनी शामिल करनी है ताकि जल्दी से कुक हो सके और थिक हो सके। तो जिस कप से हमने पानी शामिल किया है वही मेजरिंग हमने इस्तेमाल करनी है, वही कप हमने चीनी के लिए भी इस्तेमाल करना है। चीनी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें इलायची शामिल कर रही हूँ, 6 अदद इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 6 से 7 इलायची आप लाज़मी इसमें शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको एक नेचुरल फ्लेवर देना है, तो उसके लिए इलायची शामिल करना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे। 1 पिंच मैंने इसमें शामिल किया, मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें मज़ीद शामिल कर दूँगी। मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को। यहाँ पर मुझे ग्रीन फूड कलर कम लग रहा था तो मैंने 1 पिंच मज़ीद इसमें शामिल कर दिया ग्रीन फूड कलर। मिक्स कर देंगे इनको और हल्की आंच पर हमने कुक करना है। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते हुए इसको हमने थिक कर लेना है और तमाम कंडीशंस मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद जो हमने फ्लेवर ऐड करना है वो है इलायची का फ्लेवर। ये इलायची एसेंस बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें इलायची एसेंस शामिल किया है और मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 हरी इलायची शामिल की हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सस्ता और बजट फ्रेंडली ये शरबत बनकर तैयार होगा, क्योंकि बस जो हम बाज़ार से इलायचियाँ ख़रीदते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। अगर हम काफ़ी ज़्यादा 1 पाव या आधा किलो के बराबर अगर हम इलायची ख़रीद कर इसमें ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो बहुत आसानी के साथ मैंने इस शरबत को आपके लिए बनाया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा शरबत बनकर तैयार होगा। तो अभी इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट में, लेकिन आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, काफ़ी ज़्यादा ये पतला है इस वक्त। और इस वक्त इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपने इसको कुक करना है और बिल्कुल हल्की आंच रखनी है। यहाँ पर देखिए मैं पोर कर रही हूँ तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ ये पोर हो रहा है, यानी ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, यानी टूट के नहीं गिर रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आप उस वक्त फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। फिंगर की मदद से भी मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बन रहा है, बस चिपकना शुरू हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए तो इसको आप चूल्हे से उतार लीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिएगा। देखिए इस वक्त मैंने इसको ठंडा कर लिया और पोर कर रही हूँ तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ नीचे गिर रहा है और ड्रॉपिंग नहीं हो रही है, यानी टूट कर नहीं गिर रहा है जैसे बाजार वाले शरबत होते हैं। और जिस वक्त आप इसको स्टोर करेंगे, किसी भी बॉटल वगैरह में ऐड करेंगे, तो उस वक्त आप इलायची अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा, मगर मैंने इसमें से इलायचियाँ नहीं निकाली थी। मैंने इलायचियाँ उसके अंदर ही रहने दी थी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है मज़ीद पड़े रहने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होता रहता है, मज़ीद बढ़ता रहता है इलायची का फ्लेवर। तो मैंने इसको इस तरह से एक जग में ऐड कर दिया है। तमाम शरबत इस जग में ऐड कर देंगे। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई हूँ, वो ये कि जिस वक्त हम कुकिंग कर रहे थे हमने तमाम एसेंस वगैरह और कलर वगैरह जब शामिल किए, तो उस वक्त आप टाटरी भी शामिल कर दीजिएगा। 2 पिंचेस के बराबर टाटरी शामिल कर लीजिएगा या हाफ लेमन का जूस शामिल कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ये जमता नहीं है, चीनी इसमें जमती नहीं है। दूसरा ये कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है और ये काफ़ी अच्छे अरसे तक ये काफ़ी ज़्यादा स्टोर रह सकता है। मैंने भी इसमें ऐड कर दिया था टाटरी, लेकिन इसको मैं स्किप कर चुकी थी, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी क्या है कि अभी मैंने इसको जग में ऐड कर दिया है और इसको अब हम गिलास में पोर करेंगे, जिस गिलास में हमने इसको सर्व करना है। थोड़ा सा शरबत हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम ठंडा चिल्ड वाटर इसमें ऐड कर देंगे। चिल्ड वाटर ऐड करने के बाद इसमें हम आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे।
जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उस हिसाब से आइस क्यूब्स इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। इंतहाई रिफ्रेशिंग और मज़ेदार सा बिल्कुल बाजार जैसे शरबत ये बनकर तैयार हुआ था। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।